विरोध कर दिया गया है, 5,000 और उसमें पारा और गैर पारा कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटों की व्यवस्था थी विज्ञापन में। लेकिन अभी जो डीबी सूची जारी हुआ है, इसमें आपका ऐसा व्यवस्था नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और इसमें पारा टीचर की संख्या कुछ भी पता नहीं है। लेकिन मेरा हम लोग का जो है, हम लोग का मतलब नंबर आपका बहुत ज्यादा था। हर विज्ञापन में उल्लेखित जो शर्त थी उसको हम लोग पूरा कर रहे थे। हर चीज में मतलब 33% जिसमें जरूरत है, ओवरऑल 40% उसमें हम लोग सब क्वालिफाई किए हैं और लगभग 235 नंबर है मेरा। लेकिन डीबी सूची में जो है 174 वालों को भी बुलाया गया है और क्या बोलते हैं 200 वालों को, लेकिन हमको नहीं बुलाया गया, जबकि उसी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। यही कारण हम लोग समझने आए हैं कि क्या बात है, ऐसा क्या क्या स्थिति है कि बच्चे वाला को ले रहे हैं, जबकि में एग्जाम था। शंका है कि किस आधार पर हम लोग को जानकारी लग रहा है कि और डीबी का लिस्ट जारी होगा। जिस तरह से अभी जारी किया गया है सर, इसे तो हमको सब लोग अनभिज्ञ हैं कि जारी होगा या नहीं होगा। यही ऊहापोह की स्थिति को जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए जेएसएससी कार्यालय। अभी तक जो है कि हम लोग संतुष्ट नहीं है इसके रिजल्ट से। ये जो जितने भी डीबी को बुलाए गए हैं, इसमें पारा कितने हैं, गैर पारा कितने हैं, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग पारा में होकर के भी जिसका नंबर ज्यादा है उसको भी नहीं बुलाया गया है, कम नंबर वाले को भी बुला लिया गया है। हमारा भी 204 नंबर है, लेकिन हमारे जो 190 से जो 197 98 उनको बुला लिया, और 204 है तो उसका भी नहीं है। को भी बुला लिया सुनने में। तो यहाँ पर ये सारी समस्या है कि हम लोग को किस आधार पर हम लोग को मेरा सूची में नाम नहीं आया, इस चीज को जानने के लिए हम लोग ये जेएसएससी कार्यालय के समक्ष आए हुए हैं। और हमको आशंका यहाँ तक है कि हम लोग के सीट पर, पारा सीट पर जो है वो गैर पारा को घुसाने का काम कहीं तो नहीं हो रहा है। यही सब जानने के लिए हम लोग यहाँ जेएसएससी कार्यालय आए हुए हैं। कुछ नहीं, ये तो कोई क्लियर ही नहीं है सर, जबकि सरकार हम लोग के लिए पारा और गैर पारा के लिए दोनों के लिए अलग अलग सीट जारी की है। लेकिन इसमें से जो अभी रिजल्ट आउट किया है उसमें से पारा और गैर पारा का कहीं पता नहीं चल रहा है कि पारा को बुलाया कि गैर पारा को बुलाया गया। इसमें तो ना तो आरक्षण का कोई पता चलता है, ना किसी चीज का पता चल रहा है। इस रिजल्ट में किसी तरह का साफ सफाई पता ही नहीं चल रहा है। और यहाँ आशंका इसी को लेकर के हम लोग आए हैं कि कहीं जेएसएससी के द्वारा कहीं हम लोग के सीटों पर दूसरे यानी गैर पारे को घुसाने का काम तो नहीं किया जा रहा है। हम जामताड़ा से आए हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि दूसरा लिस्ट जल्द से जल्द निकाले, और किस तरह से निकाले ये पारदर्शिता होना चाहिए। ताकि हम लोग भी बहुत मेहनत से किए हैं, ताकि पहले हम लोग का शिथिलता था तो शिथिलता को भी रद्द किया, तो फिर भी हम लोग कड़ी मेहनत से जितना भी कोशिश किए और तो हम लोग परीक्षा में पास किए है। और हम लोग का सीट भी मतलब कैंडिडेट से ज्यादा है, तो हम लोग का कोई भी पारा जो क्वालिफाई है वो सबका हो जाएगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का पारा जो है अलग लिस्ट निकाले, लिस्ट निकालने के बाद हम लोग को पुनः जारी करने का कृपा किया जाए। नहीं, हम लोग इस डीबी से संतुष्टि नहीं है। ये एनसीईआरटी का रूल का भी फॉलो नहीं कर पाए सर। एनसीईआरटी का जो रूल है सर उसको भी ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एससी एसटी ओबीसी को और पीएच को 5% ये देना है, आरक्षण नहीं सर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में उसको रिलैक्सेशन देना है, जो कि यहाँ अभी इसको क्लियर नहीं किए हैं, नहीं दिए हैं। उसके अलावा सर जो लोग ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, उसका पीजी में अगर 50% है तो उसको भी मौका मिलना चाहिए, जो कि ये लोग नहीं दे रहे हैं सर। इसी विषय में हम लोग जानकारी लेने आए हैं। फिर भी मैं क्या बोलूं मैं गिरिडीह से आया हूँ, मेरा नाम अरुण कुमार वर्मा है। मंत्री हैं नहीं, इसमें उनसे बात करने की बात नहीं है। बस ये चाहता हूँ कि ये भी जो भी इन्होंने प्रोसेस किया है इसको पूरा करें, ठीक है। और जो भी हाँ, प्रोसेस पे कोई सवाल नहीं है। बस ये है कि अब जिनका जहाँ दिक्कत होती है सवाल तो लोग करेंगे ही, और जिनको जो भी दिक्कतें हैं वो जल्दी से फिर और वैकेंसी निकाल करके उसको पूरा किया जाए। लेकिन ये है कि किसी और के नाम से इसको ना रोका जाए, क्योंकि इस तरह ये रुका रहेगा तो फिर आगे भी नहीं हो पाएगा। ये लोगों को समझना चाहिए कि यदि इसको रोका जाता है, इस प्रक्रिया को, तो आगे भी प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो इस प्रक्रिया को निर्बाध होने दिया जाए, इसमें कोई मतलब मिनमेक ना निकाले, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि फिर आगे आपका जो मौका आना है वो नहीं आ पाएगा। हर कोई चाहता है कि भीड़ नहीं हो, लेकिन अब जाने तो दोगे ना।
अच्छा तो आप बता देते कि यही मुद्दा पे बोलना, तो मैं वही बोलता। यदि मेरा बात ठीक नहीं लगता तो उसको मत दिखाइएगा। अन्याय हो रहा है तो वो तो बोलेंगे। मैं सबकी बात तो कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिनका भी कोई भी दिक्कत है तो वो भी तभी हो पाएगा ना जब कोई एक प्रोसेस को पूरा किया जाए। अब इसी को लटका के रखेंगे तो आगे फिर वो कहाँ करे। जैसे उन्होंने कहा कि अभी काफी लोगों को, जो काफी लोग जो हैं जिन्होंने सीटेट वगैरह किया हुआ था या किसी स्टेट से किया था, तो उनको भी जब एग्जाम देने मिला तो उनका तो होना ही चाहिए। और जब वो नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए भी तो मौका निकालना चाहिए ना। अब इस तरह रोकने से थोड़ा हो जाएगा कि काम नहीं करने तो हो जाएगा। नहीं, बाहर कर दिया तो उनके लिए भी जल्दी से निकाल करके उनको दिया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा। मौका देना चाहिए उनको। मौका तो सबको मिलना चाहिए ना, नहीं तो इनकी जितनी वैकेंसी वही पूरा नहीं हो पाएगी। शिक्षकों की कमी कहाँ से पूरी हो पाएगी, इसी में थोड़े हो जाएगा पूरा। हाँ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ पूरा तो हो ही जाएगा, पूरा कैसे नहीं हो रहा अरे बहुत कमी है अभी देश में, यहाँ पे शिक्षकों के पूरे राज्य में, थोड़े इतने में पूरे हो जाने वाला है। प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि ठंडाई व चना सत्व आदि देसी उपाय अपनाएं। फ्रूट ड्रिंक्स करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की लेगेसी, 100% क्वालिटी व 100% चैरिटी अर्थ से परमार्थ एकमात्र हमारा ध्येय है और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करके हमने भारत माता की सेवा की है। गुड मॉर्निंग। ये अपन का मैरी आंटी पिछले 12 साल में एक भी दिन अपन को बिस्कुट खिलाना नहीं बोला, पर उस दिन शांता बाई ठीक से फर्श पहुंचना भूल गया और टक से उनका हड्डी टूट गया। अपन कुछ नहीं कर पाया। जिस दिन आंटी वापस घर आया, भाई गॉड उस दिन अपन के जान में जाना है। बर्फी अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है। मैन आंटी अच्छा किया हेल्थ इंश्योरेंस लिया। इनके जैसे करोड़ों लोग यही कहते हैं, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। ठीक है आप देखिए मैं जामताड़ा जिला से हूँ। देखिए यहाँ जितने भी पारा शिक्षक आए हुए हैं, मेन मुद्दा दो ही चीज है कि हमारे जो सहायक आचार्य का वैकेंसी निकला था उसमें हमारे 50% पद आरक्षित है। तो हमारे ये सभी पारा शिक्षकों का हम लोग का डिमांड है जैसे से और सरकार से कि हमारे जो सीट पारा शिक्षक का 50% आरक्षित है उसके अनुरूप हम लोगों का अलग से लिस्ट डीवी के लिए बुलाया जाए। 20,000 रिजर्व। हाँ कैंडिडेट जी सर, जैसे साइंस में आज जैसे साइंस में हम लोग का अनुमान है कि उससे कम कैंडिडेट है या अगर मान लीजिए उससे अधिक भी है, लेकिन हमारे जो पद के अनुरूप आरक्षण है तो हम लोगों का यही अपेक्षा है कि हमारे सीट के अनुरूप जो सीट है सर उसी के हम लोग का अलग कैटेगरी में हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग के लिए डीवी के लिए अलग से ये किया जाए, सूची तैयार किया जाए बस उसके। और जो सर ये है कि रॉ मार्क्स के अनुसार जो क्वालिफाई कर गए हैं और जैसे कि नियम है कि नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर आपका मेधा सूची होगा, तो नॉर्मलाइज जो रॉ मार्क्स में पास कर गए हैं आप नॉर्मलाइज अंक के साथ मेधा सूची तैयार कर जो भी आ रहा है उसको आप बुलाइए। ये लग रहा है कि जो डीवी हाँ हाँ ये पारदर्शी अभी हम लोग का मान लीजिए सस्पेंस है कि जो मान लीजिए सिर्फ 2700 कुछ स्टूडेंट का जो है ये है बुलाए गए हैं, आप बुलाए हैं, जबकि 5000 सीट है गणित विज्ञान के लिए और उसमें पारा शिक्षकों की संख्या बहुत कम है, नगण्य के बराबर है। तो हम लोग का यही ये है कि जो है पारा शिक्षकों को भी 50% बुलाया जाए बस। अभी तक नहीं हो पा रही है, हमारे प्रतिनिधि लोग प्रयास कर रहे हैं, एप्लीकेशन भी दिए हैं अंदर जाने के लिए, लेकिन अभी तक अप्रूव होकर आया नहीं है। जी इस तरह का सस्पेंस रख के काम नहीं करना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए ताकि हम लोग भी उतना दूर से हरासमेंट होकर नहीं आए। अगर उसी लिस्ट में उल्लेख देता कि बहुत जल्द सेकंड लिस्ट निकाले जाएंगे तो हम लोग इतना दूर से आते नहीं है। अभी हम लोग का डर है कि हम लोग का ऐसा बहुत सारे देखा जाए अनुमान हम लोग लगा रहे हैं कि हमारे से जो अधिक अंक लाए हैं वो रह गए हैं और जो कम अंक लाए हैं हो सकता है कि उनको मैंने जैसे सुनने में आ रहा है कि हो गया है, ये कोई प्रमाणिक नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग हाँ अनुमान सुनने में आ रहा है। तो अगर उसमें मान लीजिए जैसे 2700 निकला है, अगर 1300 गैर पारा का रहता, 1300 पारा का रहता, 1350 तो हम लोग आ जाते नहीं है। और उसमें अगर लिख देता कि नहीं सेकंड लिस्ट भी बहुत जल्दी निकाला जाएगा, उस तरह तो है नहीं। इस तरह छुट्टी लेके आए हैं जी सर। ये लग रहा है कि लंबा आंदोलन चलेगा। जी सर आंदोलन नहीं, ये हम लोग सिर्फ जानने के लिए आए हैं, कन्विंस करने के लिए आए हैं जी। ये पता चल जाए कि हाँ आज हम लोग जानने के लिए आए हैं, कोई आंदोलन नहीं, ये हम लोग आज जानने के लिए आए हैं आखिर मैटर क्या है। आप सब कहाँ से आए? ठीक है बोलिए। नहीं बोलिए। गोड्डा जिला से आए हैं, शिवशंकर मेरा नाम है, एससी कोटा में और एससी कोटा में 172 नंबर लाए हुए हैं
6 to 8 साइंस में, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। हाँ, मैं हमसे कम वाले का आ गया है, हाँ लिस्ट में आ गया, और हम लोग का अधिक वाले कभी नहीं आया है। और पारा में है, यानी सभी पेपर में क्वालिफाई कर रहे हैं। पेपर 4 में भी 180 में 72 नंबर लाए हुए हैं, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग गोड्डा जिला के अंदर आए हैं। हाँ, हमको लग रहा है गड़बड़ी का, कम वाले को दे दिया है, अधिक वाले को नहीं दिया है। इसमें कोई आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। पारा और गैर पारा दोनों को एक साथ में मिला के दे दिया है रिजल्ट। पता नहीं चलता कौन पारा है कौन गैर पारा है। इसे रिजल्ट पारा का अलग होना चाहिए, गैर पारा का अलग होना चाहिए, और आरक्षण कोटि अनुसार एससी का अलग, एसटी का अलग, ओबीसी का अलग, ऐसा रिजल्ट होना चाहिए, कोटिवार होना चाहिए। ये तो कोई पता ही नहीं चल रहा है क्या रिजल्ट है क्या नहीं है। इसमें पारा है ही बिल्कुल नहीं, केवल गैर पारा का ही रिजल्ट है। पारा गोड्डा जिला से मात्र किसी का नहीं आया है, किसी का नहीं है। हाँ, हाँ, गैर पारा को दे दिया है, और पारा का सीट जो है बिल्कुल खाली है, उसको दे ही नहीं रहा है। हाँ, कुछ मात्रा में है, बाकी नहीं है। नीचे वाला अंक को उठाया, ऊपर वाले को नहीं दिया, जबकि हम 72 नंबर ऑलरेडी 6 to 8 फिजिक्स में मैथ में तीनों मिला के लाए हुए हैं, और इधर के क्राइटेरिया पूरे पास कर रहे हैं सब में, फिर भी मेरा डीबी में नहीं है। एससी कोटा में, एससी कोटा पारा में। हम बोकारो जिला से आए हुए हैं। नहीं, ऐसे डुमरी विधानसभा के थे, अजयराम माता की शिकायत तो किए हुए हैं। बात तो ज्यादा तो बोले कि ठीक है, हम इस पर विचार कर रहे हैं। बात अभी तो आए आज आज हम आज यहाँ रांची में नहीं है, आज रांची में नहीं है, जिसके कर हाँ इसके लिए वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाए हैं। ठीक है, हाँ मिले थे, बोले कि ठीक है इस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, इसके पहले तो कॉमन अनुभव प्रमाण पत्र पर हम लोग जैसे श्री उमाशंकर सिंह से मिले कि 1 to 5 और 6 to 8 का जो कॉमन प्रपत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र, उसको निकाला जाए। तो उसने अनुशासन भी दिया कि हाँ हम सोमवार को मीटिंग करके और हम इसका निराकरण करेंगे, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है, जिसके चलते बहाली में भी दिक्कत हो रही है। इसके ओहो, लाइट चली गई। पहले पुरानी मशीन बंद हो जाती और फिर मच्छर की वजह से बच्चा उठ जाता। लेकिन अब ये परेशानी नहीं। पुराने गुड नाइट के मुकाबले नया गुड नाइट बना है ऐसे एडवांस्ड फार्मूला से जो चले बिजली जाने के 2 घंटे बाद तक। नया गुड नाइट लिक्विड। इसके बाद तुरंत रिजल्ट आ गया, जिसमें रिजल्ट में पारा शिक्षक का रिजल्ट तो मिला ही नहीं मिला। वो एक भी पारा टीचर का ज्वाइनिंग रिजल्ट ही नहीं हुआ, जबकि 50% रिजर्व है। तो 50% रिजर्व के अनुसार से जितना सीट है, ये जो मैक्सिमम केवल गैर पारा का हुआ, पारा का बहुत कम ही मात्रा हुआ। जो कुछ हमने कहा अगल बगल का चाहिए उसको पता चलता है। हम लोग भी हम लोग को जारी करेगा तब जारी अगर निकाल करता तो सभी पर हो जाए।
नजर ही नहीं आ रहा जब तक लोग को गैर सारा टीचर को अलग से निकाला जाए, नंबर भी जारी किया जाए। ले भी आए हैं और मार्क्स भी अच्छा है। हर पेपर में हम लोग पास किए हैं। मेरा 205 नंबर 205 नंबर है, फिर भी डिवीजन नहीं बुलाया गया है। और लग रहा है कि कितना मार्क्स में बुलाया गया है, क्या है नहीं है, बस किसी प्रकार का कोई जानकारी हम लोग को नहीं है। कम मार्क्स तो ऐसे अगल बगल में है सर, जो है उनको बुलाया गया है, लेकिन हम लोग को नॉर्मलाइजेशन में क्या किया गया है ये हम लोग को पता नहीं है। हम लोग को मतलब कौन सी में किस तरह का नॉर्मलाइजेशन हुआ है ये हम लोग पता नहीं। तो 12% का 50% सीट है, हम लोग को 50% सीट में ही हम लोग को किया जाए और हम लोग को रो मार्क्स जो लाए हैं उस मार्क्स के आधार पर हमको मेरिट बनाया जाए, क्योंकि हम लोग 12 सीट को 50% सीट और हम लोग कैंडिडेट भी उतने ही, क्योंकि हम लोग 20 साल से सेवा दिए हुए हैं और हम लोग को जनरल कैंडिडेट के साथ बनाया गया है, तो ये बहुत गलत बात है। एक आंख है, फिर भी हमारा नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग आवेदन जमा करने आए हैं। नहीं है और इसके पीछे किसी प्रकार की कोई ऑथेंटिक जानकारी जेएसएससी का कार्यालय जो है उसकी जो ऑथराइजेशन है वो अथॉरिटी इसकी सूचना नहीं दे रही है कि भाई हम नेक्स्ट निकालेंगे। आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हमने अभी तत्काल एक डीबी निकाला है, या मेरे पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि हम एक साथ 6000 का डीबी एक साथ करें, तो हमने फेज वाइज करने का सोचा है। इस तरह की कोई सूचना अंदर से अभी तक नहीं मिली है। हम लोगों को मिलने के लिए आवेदन भी दिए हैं, परंतु अभी तक किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं आई है। आहारता पूरा कर रहे हैं, फिर भी आप लोग दौड़ रहे हैं, कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, क्या मतलब निकाल? बिल्कुल, अब ये मतलब और इसका आधार जानने के लिए ही जेएसएससी कार्यालय आए हुए हैं कि भाई हमने पेपर 1 क्वालिफाई किया 30 नंबर, पेपर 2 हमने क्वालिफाई किया, पेपर 3 हमने क्वालिफाई किया, पेपर 4 क्वालिफाई किया, इवन पेपर 4 में 33% लाना था वो भी क्वालिफाई किया। नियमावली विज्ञापन में यह भी जिक्र था कि पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 मिला करके 40% कुल नंबर लाना है, वो भी हम लोग लेकर के आ गए हैं। और पता चलता है कि जिनका नंबर 220, 230, 240 है उनका नहीं हुआ, जिनका नंबर 160, 165, 170, 180 है उनकी हो गई नियुक्ति, इस मतलब डीबी लिस्ट में बुलाया गया है। तो हम लोगों को सिर्फ ये जानना है कि आखिर क्या है, ये फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट पेज की है, सेकंड निकलेगा नहीं निकलेगा, ये सारा अभी जो है प्रश्न चिन्ह है। इन सब विषय पर जो है अभी किसी प्रकार की कोई जानकारी हम लोग को नहीं मिला है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई माँ माटी की सरकार है, लगातार हम लोग कई विधायकों से, कई मंत्रियों से, जब से ये डीबी सूची निकला है हम लोग बात किए कि ऐसा है सर, हम लोग सारा अहर्ता रखते हैं। और राजू बाबू कहाँ खोए? कुछ लोग कभी नहीं बदलेंगे भैया। क्या हुआ? जब नौकरी न थी तो लोग ताने मारते थे, अब शहर जाके कुछ बन के गांव में अपना पक्का घर बना रहे हैं, तब भी ये लोग बात बना रहे हैं। दिखाने के लिए शुरू तो कर दिया, पूरा नहीं कर पाएगा। अब तो जवाब देना ही पड़ेगा। अरे शांत महाबली, ये मौका कहकर नहीं बनाकर जवाब देने का। तब तो हमारा जवाब भी अल्ट्राटेक के जैसा नंबर 1 होगा भैया। हर एक मौका है, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। 60 सालों में मैंने कितना कुछ बदलते देखा है। गांव को नगर, नगर को महानगर बनते देखा है। शौक को खेल, खेल को जुनून बनते देखा है। कोशिश को कामयाबी, कामयाबी को शोहरत बनते देखा है। हाँ,
पिछले 60 सालों में मैंने देश को बनते देखा है। कमला पसंद, 60 सालों से अनोखा स्वाद। सारा अर्हता रखने के बावजूद, सारा क्वालिफाइंग मार्क्स को पूरा करने के बावजूद हम लोग का डीबी में सूची में नाम नहीं आया है, तो वो लोग के द्वारा भी अभी तक जेएसएससी सेक्रेटरी, जेएसएससी अध्यक्ष, इनसे किसी प्रकार का कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया है कि आखिर आपने किस बेसिस पर 2472 निकाले, जबकि आपको 6000 निकालना था। क्योंकि आप खुद कहे थे, ये अभ्यर्थी नहीं कह रहा है, इन्होंने जयंत राज का जो पीआईएल है, उस पीआईएल में इन्होंने हलफनामा दिया था कि भाई साइंस के लिए, विज्ञान गणित के लिए 5008 सीट के विरुद्ध में मैं 6000 कैंडिडेट को बुलाऊंगा और पर डे 500 कैंडिडेट का मैं डीबी कराऊंगा और 12 दिन मेरा 12 वर्किंग डेज लगेगा। इस तरह की सूचना यहाँ तक दर्ज है और ऑन रिकॉर्ड है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है। तो भाई हम क्वालिफाई होने के बावजूद ये अगर नॉर्मलाइजेशन के आधार पर हमको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, तो वो भी मैं बता दूं कि रॉ मार्क्स में जब मैं क्वालिफाई कर गया हूं, रॉ मार्क्स यानी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि जिन्होंने पेपर 4 में 60 नंबर नहीं लाया, उनका विचार ही नहीं किया गया, उन पर विचार ही नहीं किया गया। हम लोग 60 नंबर से ऊपर आए तो हम लोगों के ऊपर विचार किया गया है, बट नॉर्मलाइजेशन करके हम लोगों को, बट नियम कहता है कि नॉर्मलाइजेशन में आप किसी को अगर वो रॉ मार्क्स में क्वालिफाई किया है तो यू कैन नॉट डिस्क्वालीफाई हिम इन नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। आप नहीं कर सकते हो नॉर्मल, इवन सीट वैकेंट है। मैं मानता हूं कि अगर एक सीट रहता, 5 कैंडिडेट हम लोग रहते, तो एक सीट में एक व्यक्ति का होता, 4 व्यक्ति हम लोग का नहीं होता। लेकिन सिचुएशन यहाँ है, यह है कि भाई तो बहुत सीट है, एक व्यक्ति के लिए एक सीट नहीं, 2 व्यक्ति के लिए एक सीट है। यहाँ पे ऐसा चाहिए 2 सीट के लिए एक व्यक्ति है, इस तरह का सिचुएशन यहाँ है। मतलब 1700 जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है और हम लोग 1300 कैंडिडेट ही है, 1300 कैंडिडेट है मात्र। यहाँ तक कि एससी एसटी को हम जोड़ते हैं तो 2472 है और हम लोग मात्र 1200 लोग हैं। यहाँ डीबी के लिए मात्र 300 लोगों को बुलाया गया है, पारा शिक्षकों में से 300 लोगों का नाम है मात्र, और हम लोग बाहर हैं अभी 700 से अधिक, 700 से अधिक लोग बाहर है, जितने आपको दिख रहे हैं। आपको जितना भी डीबी नाम है नहीं, नाम हम लोगों का नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स होने के बावजूद नाम हम लोगों का नहीं है। नाम अगर होता तो हम लोग तो अभी उस लाइन में लगे हुए होते, जो टेंट लगा हुआ है वहां हमारी स्वागत होती। नहीं, हम लोग डीबी का बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा ही किसी भाई बंधु का हो रहा है। जब नॉर्मलाइजेशन को जब हटाया गया, हम लोग चाहते तो इस विज्ञापन को हम लोग रद्द करा सकते थे, एकदम डायरेक्ट हम ऑन कैमरा बता रहे हैं आपको। क्योंकि नियम कहता है कि भाई विज्ञापन के पहले जो परीक्षा आयोजित हुई, उससे पहले हम लोगों को रिलैक्सेशन मिला 29/1/2024 को। 15/2/2024 में जेएसएससी के कार्यालय के द्वारा नोटिस निकलता है कि पारा टीचर का पासिंग मार्क्स का रिलैक्सेशन होता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक परीक्षा आयोजित होती है। परीक्षा के बाद गैर पारा शिक्षक आते हैं, कोट करते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने भी परीक्षा दिया और जब उनको पता चला कि मैं क्वालिफाई नहीं कर रहा हूं तो मेरा पोता नहीं तो तुम्हारा भी पोता नहीं, उस बेसिस पर केस किया है। कोर्ट को भी समझना चाहिए था कि भाई आपने पेपर में बैठा, एग्जाम में बैठा, आप जब देख रहे हैं कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूं, तो 17 पिटिशनर मिल करके पारा शिक्षक का 127 दिन का जो एक फल मिला था, वो फल ठोकर बर्बाद कर दिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 17 में से एक भी व्यक्ति का नहीं हुआ है। वो जो 17 कैंडिडेट है जिन्होंने इस बेसिस पर क्या किया था कि पारा के एवज पर हमको भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा, उनमें से एक भी व्यक्ति का नहीं हुआ है। तो उन्होंने न उनका घर बना, हमारा बनाया घर को तोड़ दिया। अब हमारे पास ये विकल्प था कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने देखा कि भाई पेपर में, बड़े बड़े पेपर में छपा कि सरकार जो है विचार कर रही है कि पारा शिक्षक के पासिंग मार्क्स के रिलैक्सेशन के विरुद्ध में जो हाई कोर्ट की जजमेंट है, उसके विरुद्ध में सरकार जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट सरकार जा रही थी। फिर सरकार ने एक आंकड़ा लगाया, जैसे कि हमारी बात हुई थी लक्ष्मी मैडम से, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से, उन्होंने कहा था कि कितने लोग प्रभावित हैं, हम लोग एक आंकड़ा लगा रहे हैं। जेएसएससी के साथ लगातार इनकी मीटिंग हुई, उनको पता चला कि ज्यादा लोग प्रभावित नहीं है। अब वास्तव में ज्यादा लोग प्रभावित नहीं थे, लगभग हम लोग 90% लोग जो है पास आउट किए। कुछ एक जो है उर्दू का पेपर 1 में लोगों को प्रभावित हुआ, उर्दू पेपर 1, और विज्ञान, गणित और भाषा, ये 3 स्कीम में जो है आपका लोगों को दिक्कत हुई है। लेकिन 90% पारा शिक्षक जो है अपना योग्यता का परिचय दिया, जो भी अर्हता इन्होंने रखा उस अर्हता को पूरा किए। मैंने फिर दोहरा रहा हूं कि पेपर 1 जो मैट्रिक में मेरा था, लैंग्वेज, उसको करना था, उसमें 30 अंक प्राप्त करना था। हमारे सारे लोगों का वो 30 अंक है। उसमें लिखा हुआ था कि 30 अंक नहीं आएगा तो आगे जांच ही नहीं होगी। जांच हुई है, रेस्पॉन्स की हमको मिली है, और रेस्पॉन्स की जब जारी की गई है उसके आधार पर मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि मेरा नंबर है। हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि हम अंदाजे नहीं कर रहे हैं, रेस्पॉन्स की है हमारे पास। रणधीर
रणधीर रॉय है, रणधीर जी इधर आइएगा, रणधीर रॉय है, 253 नंबर है इनका। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप इसको जो है मीडिया में दिखाइए। रणधीर जी 253 आप उनका जो रेस्पॉन्स की है, रेस्पॉन्स सीट जो जारी किया है जेएसएससी कार्यालय द्वारा, वो रेस्पॉन्स सीट देख लीजिए। इनका मार्क्स है 253। हाइब्रिड सोलर ही क्यों? हाइब्रिड सोलर ही क्यों? हाइब्रिड सोलर ही क्यों? यूटीएल सोलर हाइब्रिड सिस्टम, क्योंकि सोलर सब्सिडी भी, बैटरी बैकअप भी। यूटीएल सोलर रूफटॉप सिस्टम्स आज ही स्विच करें और सोलर एनर्जी का लाभ उठाएं। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वो पेपर 1 नहीं, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 मिला करके जो अहर्ता में दिया हुआ है, जिनका मेधा सूची में जो दर्ज होना है, जिन पेपर का मूल्यांकन जो दर्ज होना है, तो पेपर 2, 3 मिलाकर के ये 253 आया है, बट ये बाहर है। मेरा 242 है, हम बाहर है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 220 है, 235 है, 200 है, 180 है, 190 है। इवन हम लोग ऐसा भी लोग देखे हैं कि मेरे ही साथ, मेरे ही शिफ्ट में परीक्षा दिया, पेपर 4 का, उनका हो गया, मेरा नहीं हुआ, जबकि उनसे मेरा अधिक मार्क्स था। अब ये नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पर किया? जब मेरा पारा शिक्षक का सीट में हमको पारा शिक्षक को ही जाना है, गैर पारा शिक्षक के सीट में गैर पारा शिक्षक ही जाना है, तो उस बेसिस पर मेरा पारा शिक्षक का गैर पारा शिक्षक के साथ नॉर्मलाइज करके जब भी एग्जाम लेता है और तो आप होते अपना विवादों में आ जाता है, तो क्या लगता है फिर एक बार विवाद आप लोग के साथ हुआ? बिल्कुल, कम्युनिकेशन गैप सबसे बड़ी बात है कि भाई आपने जो जिस बेसिस पर भी डीबी लिस्ट निकाला, यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत है कि भाई हमारा जो है ना, हम मतलब अंधेरा से बात कर रहे हैं, कोई आगे है नहीं, हम बात कर रहे हैं। इन्होंने कह रहा है कि आप आवेदन दे दिया, आवेदन पर सुनवाई हो रही है, विचार हो रहा कि नहीं हो रहा, यह अभ्यर्थी जान पाएगा क्या? आप अगर इतना बड़ा डीबी लिस्ट निकाले हैं इतने वर्षों लंबे इंतजार के बाद, तो आपके पास कोई बेसिस होगा, और उस बेसिस को यदि सेक्रेटरी महोदय बिजी है तो उसके स्थान पर कोई व्यक्ति तो ऑथराइज्ड होंगे, उनको तो भेजना चाहिए कि जाओ उन लोग को बता दो कि इस बेसिस पर मैंने किया है। अगर ये बेसिस वो नहीं बताते हैं तो निश्चित तौर पर संदेह के घेरे में आते हैं, इसलिए आते हैं, इसलिए कोर्ट होता है, क्योंकि ये जवाब देने से बचते हैं, जवाब ही नहीं देते। आप हमको जवाब दीजिए ना आकर के, हमारे हाथ में तो हथियार नहीं है, गोली बारूद नहीं है, हम कागज लेकर के आए हैं, दिखाने के लिए आए हैं कि भाई देखिए 253, 242, 240, 235 और सीट माने अथाह सीट है, सीट की कोई कमी ही नहीं है। भाई आप करना क्या चाहते हैं? पहले रिलैक्सेशन हटाए, अब नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो अभ्यर्थी सफल है उन अभ्यर्थियों को आप असफल घोषित कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर इस पर कोट कर रहा हूं कि अभी हम लोग ये नहीं है कि हम लोग असफल हैं, पता नहीं चला है कि किस कारण से हमारी नाम डीबी लिस्ट में नहीं आई। जब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं होती थी इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिलकर छन करके आ रही है तो पता चलता है कि शायद हम लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो। लेकिन डिस्क्वालीफाई कैसे करेगा सर? आप ये बताइए, जब मैंने रॉ मार्क्स में ऑलरेडी नंबर ले आए हैं तो रॉ मार्क्स आप जारी ही क्यों किए? आपने रॉ मार्क्स रेस्पॉन्स की जारी ही क्यों किए जब वो धरातल पर आना ही नहीं है? जब आपको नॉर्मलाइज्ड अंक से ही सारा चीज करना है तो रॉ मार्क्स जारी क्यों किए? वो तो बेकार है। वो बेकार मतलब हम लोगों को सिर्फ सांत्वना देने के लिए हम एकदम ढोल पीट के चले गए कि 242 है, मेरा आराम से हो रहा है, पता चलता है कि मेरा ही नहीं हो रहा। इवन मैं ईडब्ल्यूएस में हूँ, ईडब्ल्यूएस में पारा शिक्षकों की संख्या बिल्कुल न के बराबर है, बिल्कुल न के बराबर है। सर जिस तरह से आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आप लोग को गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा गया था, इस तरह से लगातार अपने जीवन के लिए आप आ रहे हैं, चाहे राजभवन के पास धरना दें, चाहे झारखंड कर्मचारी आयोग आए, तो इस तरह से क्या इस पर समझे कि गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार चिंतित है या फिर क्या है? नहीं, बिल्कुल चिंतित नहीं है। अगर उनको जरा से भी चिंता होता तो हमारे साथ वो बैठ करके सारा चीज कर सकते थे। कई राज्यों जो है समायोजन, वेतनमान, कई राज्य बड़े बड़े चीज दे दिए, हम लोग उसको भी तिरस्कार किए कि चलिए आप अगर नियुक्ति प्रक्रिया से ही गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। और गुजरे पारा टीचर गुजरे नियुक्ति प्रक्रिया से। आप अगर देखिएगा सिलेबस अगर उठा करके देखिएगा, जो 6 से 8 में विज्ञान गणित का हम लोग सिलेबस लिखे हैं, उस सिलेबस को आप देख लीजिए कि कितना वास्ट सिलेबस को हम लोग कवर करके हर क्वालिफाइंग मार्क्स को हमने पूरा किया। सारा जो आप मतलब लेना चाहते थे अग्नि परीक्षा, वो सारा अग्नि परीक्षा हम दे दिए। अब नॉर्मलाइजेशन के नाम पर अगर आप हमको रोकेंगे तो ये तो गलत है। सीट खाली जाएंगी, पारा शिक्षक का सीट खाली जाएगी और रॉ मार्क्स में पास करने वाले लोग
डिस्क्वालीफाई होंगे, ये नहीं हो सकता है। अग्नि परीक्षा से भी आगे कुछ है कि आप लोग देंगे? बिल्कुल, न्यायालय है क्योंकि ये बार बार कहते हैं कि हम अगर वो एक डिसीजन ले लेते हैं तो फिर बैक नहीं करते, तो उसके लिए है न्यायपालिका है। न्यायपालिका में हम अपना गुहार लगाएंगे। न्यायपालिका ने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन विल बी फ्री एंड फेयर, बिल्कुल फ्री एंड फेयर होना चाहिए। कोर्ट जो है इस पर कहा है कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रक्रिया पर हुई है, किस तहत हुई है, इस पर हम उसका जांच कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। वो इनसे पूछ सकते हैं कि भाई आप किस बेसिस पर किए हैं। जब आपके सीट है, मैं कहता हूँ नॉर्मलाइजेशन होता है, लाखों अभ्यर्थी जब होते हैं, जैसे आपका जेई हो गया, नीट हो गया, रेलवे के एग्जामिनेशन हो गए, जिसमें कई लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कैंडिडेट होते हैं। उनका क्या हो जाता है कि 90 नंबर अंक प्राप्त करने वाले, 100 नंबर की परीक्षा है, 90 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या हो जाती है 10,000, तो छांटना मुश्किल हो जाता है। इवन आप डेट ऑफ बर्थ से भी छांट नहीं पाते। तब आप जो है नॉर्मलाइजेशन करते हैं और डेसिमल के 7 प्लेस तक जाते हैं। अभी आपके पास सीट है और कैंडिडेट ही नहीं है, खोजने से कैंडिडेट नहीं मिलेगा। पारा टीचर, टीईटी पास, विज्ञान गणित, खोजने से। आप देखिए यहाँ 200 लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया है 5 दिनों में, कुल जमा 5 दिनों में 200 पारा टीचर का नाम है। हम लोग यहाँ कितने हैं? मुश्किल से 300 लोग होंगे। हो सकता है आज योगा दिवस लंच फंड है तो भाई हमारे कुछ पारा टीचर हैं विद्यालय में, 200-400 और पकड़ लेते हैं, मतलब कुल 900 होंगे, 1000 होंगे और सीट है 2472। तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर हमको आप रोक दीजिएगा कि नहीं आप डिस्क्वालीफाई हैं, ये गलत है। हम आपसे भी निवेदन करेंगे और आपके माध्यम से सरकार से भी निवेदन करेंगे कि भाई जल्द से जल्द इस पर पहल की जाए और जेएसएससी अपना नोटिस में जारी करेंगे कि भाई मैं दोबारा इसका सूची जो है जारी करूंगा। अब ये चीज हम मानते हैं कि भाई आप हड़बड़ी में हो सकता है कि आपका दबाव था, क्यों जीओदराज का जो पीआईएल था उस पर आपने एक एफिडेविट दे रखा था कि भाई हम 2nd वीक ऑफ मई, 3rd वीक ऑफ मई आप करेंगे, ऐसा आपके पास था। हम भी संवेदना व्यक्त करते हैं आपके साथ, बट आप आकर के तो कहेंगे ना कि हम 2nd लिस्ट जारी करेंगे, 2nd पेज की नियुक्ति करेंगे और तब तक नियुक्ति करेंगे जब तक एक सीट भर नहीं जाए। बस इतना आप कर दीजिए कि तब तक नियुक्ति करेंगे जब तक एक सीट भर नहीं जाए। और 2 ही चीज है, 2 ही चीज है बस हम लोग का, और कुछ नहीं है कि रॉ मार्क्स में जो पास कर गया है उसको आप नॉर्मलाइजेशन में डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। बस इतना ही है। सीट अगर नहीं है तो आप कर दो डिस्क्वालीफाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर सीट है तो आप हमको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते रॉ मार्क्स। तो फिर आप रॉ मार्क्स देने का जो निर्णय है ये आप बदल दीजिए। अब मत दीजिए रॉ मार्क्स। क्यों दे रहे हैं रॉ मार्क्स? रॉ मार्क्स तो दे कह रहे हैं, मतलब माँ बाप को मरवाने के लिए। वो लोग जान गया, माँ पिताजी सब लोग जान गया कि भाई इसका नौकरी हो रहा है, बाद में पता चलता है कि इसका नौकरी नहीं हो रहा है। तो मतलब ये सिर्फ आप कलह पैदा करने के लिए दे रहे हैं। आप रॉ मार्क्स देना ही बंद कर दीजिए। अगर आप नॉर्मलाइजेशन के तहत हमको डिस्क्वालीफाई करिएगा तो रॉ मार्क्स मत दीजिए, वो भी अंधेरे में रखिए। आप स्वतंत्र एजेंसी है ना, तो उसको भी रखिए अंधेरा में। एकदम स्पष्ट कह रहे हैं कि आप अगर जवाब नहीं दीजिएगा तो हम सीधा जाएंगे मुख्यमंत्री के पास, कल्पना सोरेन के पास, और भी लोग हैं इनके ऊपर में जो लोग हैं उनके पास जाएंगे। वहां नहीं होगा तो न्यायपालिका जाए। सीमांत घोषाल, प्रदेश संयोजक, टेस्ट सफल सहायक अध्यापक संघ। आम मान की तरफ आपको कोई मौका लगा कि के माध्यम से बिल्कुल आपको लगता है कि नहीं, बिल्कुल उम्मीद खत्म हो जा रही है। पिछला जो आपका नियुक्ति था, जो 2012 में जो टेट हुई थी, उसके आधार पर जो काउंसलिंग होती थी, वहां भी यही स्थिति हो गया था कि एक व्यक्ति का 13 जिला में नाम आ रहा था और लगातार आ रहा था। वो गिरिडीह में योगदान कर लिया, उसका बोकारो में लगातार नाम आ रहा है। उस समय लोग प्रभावित हुए और लोग वंचित हुए। आज जब 13-16 मिल करके हम लोग इस नियुक्ति में गुजरे तो आज एक नया विडंबना। लोगों ने सिर्फ इतना ही देखा था कि पेपर 1, 2, 3, 4 क्वालिफाई करना है, 2, 3, 4 में 40% लाना है, तो बस हमारा भाई नौकरी है, क्योंकि हमारे सीट में लोग नहीं है। आज पता चलता है कि एक नया फंडा है नॉर्मलाइजेशन, तो हम लोगों को यही फोटो टांगना होगा नॉर्मलाइजेशन और उसी को करना पड़ेगा। वो तो बहुत ही मतलब मानसिक स्थिति आप देखते होंगे, हमको बराबर आप देखे होंगे। इस तरह का सिचुएशन मेरा कभी रहा नहीं। हम लोग काफी एकदम स्ट्रांगली फाइट करते हैं, लेकिन आज जो स्थिति है हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इवन हम लोग सुसाइड कर सकते हैं, आत्महत्या तक हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कोई गैर पारा का अभ्यर्थी, मैं एकदम स्पष्ट कर रहा हूँ, अगर उनका नौकरी नहीं होता है तो वो बच सकता है। क्या हुआ? शाम तक काम करते करते ना रोज बदन में दर्द हो जाता है, वैसे सर दर्द भी हो रहा है। तो ऊपर से योगा बेबी, अंदर से तो खाली है। ये लो राहत का राजा नवरत्न तेल। सर दर्द, थकान, टेंशन, अनिद्रा को इसकी 2 मिनट की चंपी करे गुल और तुम्हें बनाए कूल। नवरत्न तेल। वो जिंदा रह सकता है, वो गली जहां तहां घूम सकता है। बट पारा टीचर जो शिक्षक हैं, ऑलरेडी शिक्षक हैं, एक ही विद्यालय में 2 शिक्षक पढ़ा रहे, एक का हो गया, बोले इसका काम था जी, ये टीचर तो जानता ही नहीं, इसका काम था, इसका कुछ न कुछ था, इसीलिए इसका नहीं होगा। इसीलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि फ्री एंड फेयर होना चाहिए
वास्तव में फ्री और फेयर होना चाहिए और हम लोगों को बताना चाहिए कि भाई आप वन से अगर आप रो मार्क्स में पास कर गए हैं तो मैं आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम कर देंगे। हम चिंता इस बात की मेरी नहीं है। हाँ होता है हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट, नंबर कम कर दीजिए ना। आप समानता की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी लाने के लिए जो है नॉर्मलाइजेशन होता है, तो जिनका नंबर ज्यादा है उनको आप इतना घटा दीजिएगा कि कम वाला से कम हो जाए। ये कहाँ का नियम है भाई? ठीक है, जो हार्ड शिफ्ट था उसको, जो इजी शिफ्ट था वहां तक पहुंचने के लिए उसको पुशअप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसको पुशअप कर दीजिए। इवन मेरा नंबर जो है घटाना है आप घटा दीजिए, बट आप हमको मेरिट में तो रखिए। आप हमको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते है ना। मेरा 242 है, आप 50 काट लीजिए, 190-92 में रखिए। जिनका 190 है 20 काट लीजिए, 170 में रखिए। फिर भी 170 तो उसका जो है क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। वो 190 जो लाया है वही उसका क्वालिफिकेशन मार्क्स तय करेगा, ये नियम कहता है। और इवन ये भी होता है कि अगर आपका सीट नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि एक सीट है 10 व्यक्ति है तो मैं कैसे करूं। तो कोई एक नया तरीका आप लेकर के आते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। नॉर्मलाइजेशन का जो पेचीदा रूल है उसको आप ले आते हो, बट यहाँ तो ऐसा सिचुएशन नहीं है ना सर। बार बार मैं कह रहा हूँ कि सीट है, कैंडिडेट नहीं है, वहां नॉर्मलाइज करके आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ये न्यायपूर्ण नहीं है। हमारे साथ और भी जानते हैं आप लोग क्या लेकर के यहाँ पर। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज पहली बार आप कवरेज नहीं कर रहे हैं। दोनों भैया को हम धन्यवाद देंगे कि पारा शिक्षक पिछले 15 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अधिकार के। और पिछले बार जब देखे 127 दिनों का आंदोलन हम लोगों ने किया तो आप दोनों ने काफी बढ़ चढ़ करके उनको आप कवरेज किए और सरकार तक आवाज आप पहुंचाए। लेकिन अभी का जो मामला है कि हमको लग रहा है कि पहली बार ऐसा एक समय आ रहा है कि प्योर 95% झारखंडियों की नौकरी होने जा रही है। जो सहायक आचार्य का जो है पारा शिक्षक, यहाँ 99% पारा शिक्षक जो झारखंडी है उसमें हम अगर 3-4% अगर क्वालिफाई कर पाए उसकी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन 95% यहाँ हमारा झारखंडियों का नौकरी हो रहा है। लेकिन अब ये दुर्भाग्य की बात है कि यदि हम क्वालिफाई कर रहे हैं, ये कहता है कि पारा से योग्यता नहीं है। जब हम अपनी योग्यता को सिद्ध किए, इतने टफ एग्जाम आप लिए, 4 आप शहरों में दौड़ा दिए, एक एग्जाम आप जमशेदपुर दौड़ाए, एक हजारीबाग दौड़ाए, एक धनबाद दौड़ाए। इसके बावजूद भी यदि हम लोग सारी हरता को, सारे इतने टफ एग्जाम को हमने क्वालिफाई किया, आप 40% बोले वो भी लाया। आप बोले कि प्रत्येक सब्जेक्ट ईच में आप 33% लाए, वो भी मैं लाया। उसके बाद अभी देखिएगा कि जिन अभ्यर्थियों की तब दुख होती है और तब ये उग्र जो अभी देख रहे हैं कि 300-400 लोग पहुंचे हैं। 170 वाले को आप रिजल्ट में देते हैं, डीबी बुलाते हैं, 253 वाले को आप डीबी में नहीं बुला रहे हैं। ये कौन सा तरीका अपनाए हैं? पिछले बार सरकारों ने हमारे साथ हमारे अधिकारी को जो अधिकार था उसको हनन किया। अब जब हम लोग पहली बार 20 साल हम लोग सेवा दिए पारा शिक्षक में, अब लगा कि ये अंतिम उम्र के अंतिम पड़ाव में, अब देख कैमरा घुमा लीजिए, सभी का 50 साल से एकदम समथिंग एज होगा। अब लगा कि अपने बलबूते, सरकार इसमें कहीं कोई हमको सहयोग नहीं किया, हम अपने बलबूते हम एग्जाम लिखे हैं और अपने बलबूते हम पास किए हैं। अब लगा कि हमारी नौकरी होगी। और हम लोग पहले से तय कर लिए थे कि हमारा जब 2400 सीट है और उसमें हम 1000 भी कैंडिडेट नहीं है तो ऑटोमेटिक हम क्वालिफाई करें, नौकरी होगी। और जब आज डीवी के लिए बुला गया, जब हमारा नाम नहीं है तो घर परिवार भी हम लोग को गाली कि तुम लोग झूठ बोलता कि कहता कि परीक्षा दिए, पढ़ा ही नहीं है, जानता ही नहीं है। हम घर परिवार से हमको भी ये बदनाम करा रहा है, बच्चों वाला हाल करा दिया। दूसरी बार देखिएगा अभी तो छाट रहा है और एक अनुभव प्रमाण पत्र हम लोग का मांग किया है। अनुभव देखिए कहाँ है। अब अनुभव प्रमाण पत्र इधर जो विज्ञापन में आया था उसको बदल दिया गया है और बदल के अब क्या कर रहा है कि आप भी सभी लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे पारा शिक्षक हैं जो 125 और 62 दोनों में पास किए हुए हैं। आप भी जान रहे हैं, दोनों में पास किए। कुछ ऐसे हैं कि जिनका चयन 125 में हुआ वो 68 में पास किए हुए हैं। तो अब 68 का परीक्षा लिखे, अब एसएससी ये कह रहा है कि हम जिसमें आपका जो चयन है हम उसका अनुभव प्रमाण पत्र लेंगे। तो हम परीक्षा दिए 68 का हम टेट पास किए हैं, तो हम जिसमें परीक्षा दिए उसका अनुभव लीजिएगा कि नहीं? आप कहता कि नहीं आप चयन के आधार हम लेंगे। तो यहाँ भी हमको बचाने का काम कर रहा है, यहाँ भी रोकने का काम कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर के हमारा देख रहे हैं कि हम 10% भी नौकरी नहीं हो रही है। यदि ये नौकरी से हमारा वंचित करता है तो समझिए कि उलगुलान होगा इस बार। जो बिरसा मुंडा जो किए थे उलगुलान, उससे बढ़ चढ़ कर इस बार उलगुलान होगा। मरता क्या नहीं करता दिवस है आज जी। आज से हम इसीलिए आज हम लोग संकल्पित हैं कि यदि आज सकारात्मक भी हम लोग एसएससी से संपर्क किए
तो उनका कहना कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इनका कहता नहीं मिलेंगे। हम लोग क्यों नहीं मिलेंगे? बोला डीबी है, तो डीबी हम लोग 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं। हम लोग भी जान रहे हैं कि 2 बजे के बाद सारे अधिकारी व्यस्त हो जाएंगे, तो हम 9 बजे से 10 बजे मिलेंगे। हम बोले 2 मिनट समय दीजिए, लेकिन देने के लिए तैयार नहीं है। यदि नहीं देते हैं तो हम लोग तमाम लोग अभी आए हुए हैं, बैठ कर रणनीति हम लोग यहाँ बनाएंगे, और बनाने के बाद यदि ये नहीं मिलते हैं, संतुष्ट नहीं कराते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग जेएसएससी को हम लोग बाधित करने का काम करेंगे। मनोज शर्मा, प्रदेश सचिव। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो नियुक्ति है इसकी नियमावली कैबिनेट से पास होकर के आई है, और कैबिनेट के द्वारा हम लोगों को 50% सीट दिया गया है। 50% कहने का मतलब आधे पारा शिक्षकों से भरी जाएगी, आधा गैर पारा शिक्षकों से भरी जाएगी। अभी जब डीबी का लिस्ट आया है, इसमें पारा शिक्षक पूरी तरह से गायब है। जियाद्रेज का केस में सचिव महोदय ने जो हलफनामा दाखिल किया है, उन्होंने कहा है कि हम 6000 लोगों को डीबी के लिए बुलाएंगे। आपको पता होगा, जब हाई स्कूल की परीक्षा होती है 25% सीट प्राइमरी स्कूल वालों को दिया जाता है, उनकी रिजल्ट अलग निकलती है। यहाँ जब हमारे पास 50% का हमको दिया गया है, तो जहां भी बंटवारा होता है वहां आर दिखता है, दीवाल दिखता है। यहाँ किसी प्रकार का कोई दीवाल है ही नहीं। तो सचिव महोदय कह दे खुले मन से कि इस लिस्ट में आप लोग नहीं है, ये गैर पारा के लिस्ट है, हम लोग इत्मीनान हो जाएंगे कि हमारी लिस्ट बाद में आएगी। जो लिस्ट आई है उस वो कंफर्म नहीं है, तो हमारा कहना है कि पारा शिक्षक का ये लिस्ट नहीं, ये तो कह दे। जो इन्होंने लिस्ट निकाला है उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि ये पारा शिक्षकों की लिस्ट है या गैर पारा की है। ठीक है, कॉमन लिस्ट है। इसमें 100-150 पारा शिक्षक है। जब हमको 50% कैबिनेट से पास करके दिया गया है, तो मैं आपके माध्यम से सचिव महोदय से जानना चाहता हूं कि आपके आगे कैबिनेट का कोई महत्व है या नहीं, कि आप कैबिनेट को भी अपने पैरों के नीचे कुचल करके चल रहे हैं। हमें तो कैबिनेट से मिला हुआ है, और हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, अगर सिनेमा हॉल मेरे पापा का होता, पॉपकॉर्न के लिए लाइन नहीं लगाता। कि जब आपने हमें 50% दिया, पदाधिकारी आपके अंदर काम करते हैं, आप जागिए, अधिकारी के कार्य को संज्ञान में लीजिए। आपने हमें आधा सीट दिया है, 3000 आप गैर पारा से निकलवाइए, 3000 आप हमको दीजिए। 3000 में हम 1000 ही हैं, सभी का लिस्ट में नाम ले आइए। हमने कम पैसा में काम किया है, 1000 रुपया से हमने काम किया। किसके लिए? आप किसी को 1 लाख रुपया दे रहे थे, आप हमको 1000 रुपया दे रहे थे। वही काम का हमने आपको साथ दिया, हमने आपको वोट दिया, आपकी सरकार बनी। आज यही धोखा खाने के लिए नहीं। तो आज जैसे हमने आपको कदम कदम पर साथ दिया, चाहे सरकारी कार्य हो, चुनाव कार्य हो, हर जगह अगर हमने साथ दिया है, आप संज्ञान में लीजिए। पदाधिकारी को अपने चैम्बर में बुलाइए, उनसे पूछताछ कीजिए कि ऐसा क्यों, जब हमने आधा दिया है, आधा इनको दिया जाए, आधे पर इनका अलग किया जाए। जिस प्रकार से आप हाई स्कूल में 25% सीट पर अलग निकालते हैं, इनका अलग निकाला जाए। अगर हमको अलग निकाला जाएगा, हमारी लिस्ट, जो फेल कर गए हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग पास कर चुके हैं, आप हमें फेल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम पास कर चुके हैं। अगर हम जाते हैं यहाँ से, किसी प्रकार से हमको सांत्वना नहीं मिलता है, किसी प्रकार का भरोसा नहीं जागता है। रास्ते तो बहुत खुले हुए हैं, वहाँ जैसे अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, हम वहां भी प्रदर्शित कर सकते हैं। उससे पदाधिकारी की भी जगहसाई होगी, सरकार की भी जगहसाई होगी। नहीं, हम आपके साथ हैं, हमको वहां तक पहुंचने का मौका ना दिया जाए, हम यही आग्रह करना चाहते हैं। इम्तियाज अहमद, हजारीबाग। आप लोग कहाँ से हैं? मैं गैर पारा हूँ। हाँ, मैंने 230 मार्क्स लाया है साइंस में, और लेकिन नॉर्मलाइजेशन के तहत हमारा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ, और हमसे कम मार्क्स वाले का मैंने जानकारी प्राप्त किया, इसमें हमसे कम मार्क्स 190, 180 वालों का सिलेक्शन हो गया है इसमें, जबकि हम 230 क्वालिफाइड इन ऑल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स में मैंने क्वालिफाई किया है। ईच सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स का जो होता है तीनों पार्ट 30% तीनों मैंने क्वालिफाई किया। उसके बावजूद मेरा नाम डीवी लिस्ट में नहीं है, जबकि
67 मार्क्स मैंने जीएस में लाया है, 67 हिंदी जो लाया था, और इसमें टोटल करके मेरा 230 मार्क्स होता है। लेकिन उससे कम वालों का हमने इस पे बहुत सारा एनालिसिस किया है, कम वालों का सिलेक्शन इस लिस्ट डीवी लिस्ट में हुआ है, जबकि इसे ये प्रतीत होता है कि आपने मात्र 2734 स्टूडेंट का सिलेक्शन किया, इसमें रिमेनिंग जो सीट बच गया है आखिर उस पर क्यों नहीं? इसका मतलब कि आपने बाकी लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर है, यूपी में एक केस हुआ था, एक दुबे है, आयुष दुबे करके, झारखंड सिपाही का बहाली हुआ था, उसमें भी उनको ऐसे ही रिजेक्ट किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वहां पे सर्कुलर दिया कि अगर रॉ मार्क्स में कोई स्टूडेंट पास है तो उसको आप नॉर्मलाइजेशन के थ्रू डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। ये एक नहीं 3 केस है इस पे, उसको नहीं डिस्क्वालीफाई किया जाता है रॉ मार्क्स के आधार पर। आपने रॉ मार्क्स क्यों दिया? आपने क्यों रिस्पॉन्स शीट जारी किया था भाई? आपको जारी नहीं करना था, आप डायरेक्ट रिजल्ट निकालते। लेकिन आप एक तरफ रिस्पॉन्स शीट जारी करते हो, दूसरी तरफ आप नॉर्मलाइजेशन करते हो। व्हाट इज दिस? मैं अच्छे जगह पर काम करता हूं, मैं डीएवी में काम करता हूं, मैं डीएवी में खुद टीजीटी पोस्ट पर हूं, लेकिन मैं खुद यहां पर आने के लिए लालायित हूं। लेकिन इसके बावजूद इस तरह का जो प्रक्रिया अपनाया गया जेएसएससी के द्वारा कि एक रॉ मार्क्स जो एक 248 स्टूडेंट मार्क्स लाया एक लड़का, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, 248 वाले का। क्या कर रहे हो आप? आप नॉर्मलाइजेशन के थ्रू धोखा दे रहे हो। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? क्या कहता है नॉर्मलाइजेशन भाई? नॉर्मलाइजेशन ये नहीं कहता है कि आप एक रॉ मार्क्स में जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है आप उसको डिस्क्वालीफाई कर दें, और एक वह स्टूडेंट जो कम नंबर लाया है 190 180 आप उसको नॉर्मलाइजेशन के थ्रू सेलेक्ट करवा दीजिएगा। ये सरासर गलत है और ये मामला कोर्ट में जाएगा, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर है, एज पर द सर्कुलर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ 2022 यूपी गवर्नमेंट वर्सेस आयुष दुबे, पुलिस का मामला है, ये पुलिस बहाली का मामला, जिसमें कि उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला यहाँ पे कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चा रॉ मार्क्स के आधार पर क्वालिफाई कर गया है तो वो क्वालिफाइड माना जाएगा। ये नहीं कि आप नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आप उसको डिस्क्वालीफाई कर दीजिएगा। आप टैलेंट का हनन कर रहे हैं यहाँ पे। कम नंबर वाले को आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है भाई? कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा शिफ्ट हार्ड था, कौन सा शिफ्ट इजी था? आप डिसाइड करोगे। मेरा शिफ्ट कैसे हार्ड मान लीजिएगा आप? जो एग्जाम मैंने दिया आप उसको कैसे आसान मान लीजिएगा? मुझे वो टफ लगा, आपके कहने से है कि आप डिसाइड करोगे इसको कि कौन सा शिफ्ट आसान है, कौन सा शिफ्ट टफ है। मैंने एग्जाम दिया है, मुझे पता है कि कौन सा शिफ्ट, मेरा शिफ्ट काफी टफ था, तो मेरा तो मार्क्स और बढ़ना चाहिए था नॉर्मलाइजेशन में। आप घटा के उसको क्या, वो भी आप जानकारी दीजिए। आप उसका एक कट ऑफ मार्क्स तय कीजिए, आप उसका ये निकालिए, आप बच्चों को स्कोर कार्ड दीजिए उसका कि भाई नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपका ये है, रॉ मार्क्स आपका ये है, दैट्स व्हाई यू आर डिस्क्वालिफाइड इन दिस सब्जेक्ट। आपको ये बताना चाहिए। आप एक अंधेरे में रह के आप रिजल्ट जारी करते हो दबाव में आकर के। ये सरासर अन्याय है, पारा वालों के साथ भी और गैर पारा वालों के साथ भी। जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर गया उनको इनको लेना पड़ेगा, चाहे वो कोर्ट के थ्रू हो, चाहे गवर्नमेंट दे, चाहे जैसे हो, क्योंकि आपने रिस्पॉन्स शीट जारी कर दिया है और रिस्पॉन्स शीट हमारे पास प्रूफ के तौर पर है। हम उसको कोर्ट में रखेंगे कि मेरी क्या गलती है। अगर मैंने रॉ मार्क्स में क्वालिफाई कर गया और आप डिसाइड कर रहे हो कि ये शिफ्ट टफ है, ये शिफ्ट आसान है, और मैं उसका शिकार कि मुझे आप बाहर कर दो। आप 230 मार्क्स मैथमेटिक्स में लाना आज के समय में संभव नहीं है सर, बहुत टफ वर्क है। और उसके लाने के बाद मेरी जानकारी में 190 वालों का आया है डीवी लिस्ट, मेरी जानकारी में है, मेरे ही फ्रेंड है, और मैं 230 मैं श्योर मानना चाहता था। और उसके बावजूद आपके पास सीट वैकेंट है, अभी भी आपके पास लगभग 2200 सीट वैकेंट है। आप क्या कर रहे हैं? जानबूझकर आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं बच्चों को, तो आपको लेना ही नहीं है, या फिर क्या करना चाह रहे हैं आप समझिए। बाकी सीट को जैसे अभी 2016 हाई स्कूल वाला का कहानी जान रहे हैं आप, 2-2 का निकलता है सर डीवी लिस्ट, और ले करके ज्वाइनिंग करवाया जा रहा है। क्या वो सीट 2200 सीट रखा गया है उसके लिए? आप किस लिए 2200 सीट रखे हो? या आपको ये चीज बता देना था कि रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिस्क्वालिफाइड हैं इसमें, आप बता देते उसमें। आप एक तानाशाही रवैया अपनाते हुए आपने रिजल्ट निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट कहा कि 1 महीने के अंदर निकालना है, जैसे तैसे रिजल्ट निकाल दो। आप पारा वाले के साथ तो यही नाइंसाफी कर रहे हो आप। गैर पारा वाला हम लोग भी है, मेरी उम्र 44 हो गई है सर, आप समझिए।
मैं कहीं काम करता हूं इसका ये मतलब नहीं है कि हमें ये नहीं चाहिए। चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए। मैंने मेहनत किया है। मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन था वो आप समझिए कि नेट लेवल का क्वेश्चन था और उसमें हम नंबर लाए 91 और आप डिस्क्वालीफाई करते हो। हमसे कम नंबर आया, हाँ भाई उसका शिफ्ट हार्ड था। कौन डिसाइड करेगा इसको? हमको ये बताओ ना आप, इस चीज को कौन डिसाइड करेगा कि किसका शिफ्ट हार्ड था, किसका शिफ्ट इजी था? जेएसएससी तो डिसाइड नहीं कर सकती, वो स्टूडेंट डिसाइड करेगा। अगर मेरे लिए, मैंने एग्जाम दिया सपोज कीजिए और हमें वो टफ लग गया तो मेरे लिए टफ हुआ ना, किसी के लिए आसान हो गया। ये तो मजाक, ये नॉर्मलाइजेशन का ये मजाक बना रहा है ये लोगों ने। और जबकि इस खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट का 3 डिसीजन आया इस पर, मैं पूरा वर्कआउट करके आया हूं उस पर। मैंने पूरा तैयार किया, आरटीआई देने के लिए आए हैं इनको हम। आरटीआई के तहत मैं डिमांड करने आया हूं जेएसएससी से कि मुझे बताइए कि, और मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर, एक और मैं बात बताना चाहूंगा, जनरल कैटेगरी नहीं, मैंने ईडब्ल्यूएस लगाया, उसके बावजूद 230 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मजाक बना दिए हो आप। मैंने रियली ये डिस्कस्टिंग चल रहा है, ये मैंने झारखंड के लोगों के साथ मजाक चल रहा है। ऑफ कोर्स जुडिशियरी भी जाना पड़ेगा, निश्चित रूप से जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फैसला जुडिशियरी ही करेगी, क्योंकि 3 केस हो चुका। नीट वाले केस में भी आया था, अभी जस्ट 2024 में आपने देखा होगा, नीट वाले केस में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। वहां भी नॉर्मलाइजेशन के थ्रू बहुत बच्चों को बाहर कर दिया गया था। वहां तीसरा मामला जो आया है, अब रिव्यू पिटीशन के बाद एक और पिटीशन दायर होता है, उसमें उनको एक्सेप्ट करके और ये किया गया है उनका कि आप नहीं कर सकते, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू बच्चों को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। आपको रॉ मार्क्स नहीं देना था, आपको क्यों दिया आपने रॉ मार्क्स? Hey everyone, Blake Oliver of the Accounting Podcast here with my co-host David Leary. Hello. We are at day 2 of Sage Future in Atlanta. So we just got done interviewing Aaron Harris, CTO of Sage Global. We got this big discussion about limiting the close. He doesn't like any of this time period based accounting reporting cycles, including the word continuous close. So not even a continuous close, just a no close, which kind of blows my mind. It kind of breaks my head because I'm a CPA. I am used to thinking about everything in terms of a month or a quarter or a year. But Aaron said you don't even need to do that anymore if every transaction is... It's accurate and trustworthy, and you can just instantly get good data. So maybe we don't have to do these work papers anymore, or we don't have to do audits in terms of quarters or years. They could just be continuous audits. So there's this idea of continuous audits and no financial close. Aaron also talked about the need for, you mentioned this, trust. That's super important. If we are going to use generative AI agents that can act autonomously to do accounting and finance, we need to be able to trust it. And disclose it. It's not just trust, it's the disclosure of how it's doing the work you've asked it to do. In the keynotes, we saw a mock-up of what that will look like, where every transaction that is modified by AI, everything that's entered by AI, is going to have the ability to drill down into its thinking, to understand its thought process, to see why it did what it did. It feels like an audit trail. Yes, Yeah. it's an AI audit trail. Yeah. And Steve Hare, who is a trained accountant himself, the president of Sage, said that this is something super important to him, and it's important to Aaron. Aaron also called out Intuit and QuickBooks. I think the word was reckless. Living dangerously with AI or somebody, I don't And know. you know, it's true, he brought up how last year Intuit got in trouble because they released an AI agent into TurboTax without really testing it, and it was giving incorrect answers to taxpayers. Intuit and QuickBooks are also releasing AI agents into QuickBooks this month. आप जब इन्होंने देखा कि मेरा सीट फुलफिल हो रहा है तो एक ऐसा नया ड्रामा लगाओ कि बच्चों को आधे से ज्यादा डिस्क्वालीफाई कर दो। निश्चित रूप से जो सेलेक्ट हुए हैं हम उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर हमसे कम वाले का सिलेक्शन हुआ है तो इसका जवाब जेएसएससी को देना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से उसका जवाब उनको देना पड़ेगा कि ऑन विच बेसिस यू हैव सेलेक्टेड दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट एंड व्हाई नॉट मी, आपने मुझे क्यों नहीं लिया। इनको कोर्ट में खड़ा होंगे ये ना, हाँ ये कोर्ट में खड़ा होंगे, कटघरे में खड़ा करेंगे इनको। जी आप मुझे सेटिस्फाई कर दो, मैं अगर रॉ मार्क्स के आधार पर मैं डिस्क्वालीफाई हूं, आई एम टोटली सेटिस्फाइड। अगर नहीं है तो मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। हाँ सर 5004 सीट अगर भर जाता, मान लिया हमने
उसके बाद अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता, मैं मान लेता कि मैं मेरिट में नहीं आया। आप 2300 सीट खाली रख करके बच्चों, ये इतने लोग मरे जा रहे हैं नौकरी के लिए, किसी तरह से नौकरी जीवन यापन कर रहा है, और आप सीट खाली कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए इन लोगों को। सीट खाली कर रहे हो आप। कहां से केस लड़के आया, परिमल जी सुप्रीम कोर्ट से केस लड़के आए, कहां से केस लड़के आया, और आप यहाँ पर महाराज डिस्क्वालीफाई कर दिए। मैं अगर योग्य नहीं था तो मैं 230 कैसे लाया? कोई बच्चा 248 में सेलेक्ट नहीं हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन मतलब 10-5 नंबर कम बेसी होता है, 20-20, 30-30 नंबर कम बेसी नहीं होता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं उन तथाकथित जो इसके जिम्मेवार लोग हैं, मैं उन तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आप नॉर्मलाइजेशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर को पढ़िए कि आप नहीं कर सकते ऐसा। डिस्क्वालीफाइड जिनका रॉ मार्क्स में क्वालिफाई है वो क्वालिफाइड माने जाएंगे, और ये जवाब इनको कोर्ट में देना पड़ेगा। थैंक यू सर। जी, मैं पारा शिक्षक हूँ धनबाद जिला से। जी, रॉ मार्क्स में मैं भी क्वालिफाइड हूँ हर एक सब्जेक्ट में। इधर 4th पेपर में, तीनों पेपर में मैंने 33% लाया है, और बाकी इधर जनरल पेपर में भी मैंने 50% लाया है, और खोटा में भी लाया है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा डीबी लिस्ट में नाम नहीं है। मैं भी अपने साथियों के साथ, अगवा साथियों के साथ देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ जी। और चूंकि सीट पारा टीचर का काफी सारा वैकेंट है, तो जो रॉ मार्क्स में क्वालिफाइड है उनका भी डीबी लिस्ट में नाम आना चाहिए। धन्यवाद। थक गया मैं। लोग सब पास हैं।